इस्लामपुर अनुमंडल कब बन रहा है, सीधा सवाल। नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करने के लिए हर एक क्राइटेरिया को पूरा करती है, उसके बावजूद भी इस्लामपुर अभी नगर पंचायत में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, जैसा कि आप बोल रहे हैं राकेश जी कि हमारे नेता प्रतिपक्ष चिल्लाते रह गए, सरकार इसका जवाब नहीं दिए, हिसाब नहीं दिए, तो आप लोग के बातों को क्यों नहीं सुना जाता है? हमने पहले ही कहा कि नीतीश कुमार नकली समाजवादी है और लोकतंत्र का कभी रक्षक नकली समाजवादी हो ही नहीं सकता। पुलिस के संरक्षण में शराब बिक रही है, तो नीतीश कुमार जी तो एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा करके ये अपना पॉकेट भर रहे हैं, बिहार की जनता को भाड़ में ढकेल रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं राजद प्रखंड कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश कुमार रोशन जी। राकेश कुमार रोशन जी से आज हम बातचीत करेंगे कि इस्लामपुर दक्षिणी और नालंदा पश्चिमी के विकास के ऊपर इनका क्या कहना है। जब हम 3 दिन पहले अपने चैनल के पैनल डिस्कशन में प्रखंड के तमाम नेताओं से बात किया था, वहाँ पर आए हुए थे मिथिलेश यादव जी थे, वीरेंद्र गोप जी थे, तनवीर आलम जी थे और पूर्व एक निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनका नाम था इंजीनियर रामचंद्र। उन लोगों का कहना था कि इस इस्लामपुर में एक अनुमंडल होना चाहिए और राकेश कुमार रोशन जी भी जब विधायक नहीं थे तो उन समय इनका वक्तव्य था कि जब हम विधायक बनेंगे तो इस्लामपुर को अनुमंडल बनवाने का काम करेंगे। राकेश जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। इस्लामपुर अनुमंडल कब बन रहा है, सीधा सवाल। देखिए, हमने तो चुनाव में ही ये कमिटमेंट किया था पब्लिक के बीच में कि मैं जब विधायक बनूंगा और हमारी सरकार रहेगी तो हम इस्लामपुर को निश्चित रूप से अनुमंडल का दर्जा दिलाएंगे। और हम अपने कमिटमेंट के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत तौर पर भी पत्र लिख करके इस्लामपुर को अनुमंडल बनाने का मांग किए और विधानसभा में भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था, जो टीवी और मीडिया से आपको भी जानकारी हुआ होगा। लेकिन सरकार ने अभी जो वर्तमान स्थिति है, जिला और अनुमंडल और प्रखंड का नव सृजन के लिए एक 5 लोगों की कमेटी बनाई है जिसमें 5 मंत्री हैं और उसके सामने अपनी बातों को रखना है। लेकिन अभी तक दुर्भाग्यवश एक दिन भी उस कमेटी की बैठक नहीं हुई है। कमेटी की जब बैठक होगी तो मैं पूरे तौर पर स्मार पत्र तैयार किए हुए हूँ और इस्लामपुर अनुमंडल क्यों बनाया जाए, क्यों ज़रूरत है इस्लामपुर को अनुमंडल बनाने का, भौगोलिक स्थिति के दृष्टिकोण से या प्रशासनिक स्थिति के दृष्टिकोण से या विकास के दृष्टिकोण से, सभी मुद्दों का चर्चा हमने स्मार पत्र में किया है और उस कमेटी को हम देंगे। लेकिन अभी कमेटी की बैठक नहीं हुई है। अनुमंडल की बात छोड़ दी जाए, अगर इस्लामपुर को नगर पंचायत मतलब कि नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करने के लिए हर एक क्राइटेरिया को पूरा करती है, उसके बावजूद भी इस्लामपुर अभी नगर पंचायत में क्या कहना चाहेंगे? ये तो सरकार ने इस्लामपुर की जनता को ठगने का काम किया और हम जब विधायक बने तो इससे सरकार को काफ़ी तकलीफ़ हुआ, जिसके चलते नगर परिषद की सारी अहर्ताओं को पूरा करते हुए भी इस्लामपुर को नगर परिषद का दर्जा नहीं दिया गया। मैं जब विधानसभा में इस प्रश्न को उठाया था तो हमने खुले रूप में हाउस में भी कहा था कि इस्लामपुर के लोगों को मेरा जिताने का यही इस्लामपुर की सरकार ने लोगों को तोहफा के रूप में दिया कि वहाँ नगर परिषद बनना था, जिसको नहीं बनाया गया। सरकार का जवाब था कि ससमय प्रस्ताव नहीं आया था, लेकिन मेरे पास सारे कागजात मौजूद हैं। डीएम ने यहाँ से जो प्रस्ताव भेजा और जो नया भौगोलिक बनावट बना करके नगर परिषद में जो जनसंख्या कम रहा था, क्योंकि 40,000 की आबादी पर नगर परिषद का गठन करना था, तो सारी चीज़ों को जो वस्तु स्थिति थी हमने सदन के पटल पर भी रखने का काम किया और मुख्यमंत्री जी से भी मिल करके मैंने इस बात को कहा। तो उन्होंने कहा कि अब सेंसस हो रहा है, सेंसस के बाद नगर परिषद हम बनाएंगे। तो ये पूरे तौर पर सरकार का दुरंगी नीति है। इस्लामपुर से चूँकि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक के रूप में मैं चुनाव जीता, जिसके चलते सत्ताधारी दल के लोगों को हमारी जीत पसंद नहीं आई, तो वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे लगे कि जनता को जो मिलना चाहिए था इसको आपने वोट दिया इसलिए हम नहीं दे रहे हैं।
और उसी के प्रतिफल के रूप में सारी आहारता को पूरा करते हुए भी यहाँ के नगर पंचायत को नगर परिषद के रूप में तब्दील नहीं किया गया। जैसा कि आप कह रहे हैं सर कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों से भेदभाव कर रहे हैं जी। जनता आपको जितवाई थी, विश्वास था, तो इस विश्वास पे आप खरा कैसे उतरेंगे? देखिए, हमारे साथ भेदभाव की बात आप क्या कर रहे हैं? सत्ताधारी दल के विधायक की बात छोड़िए, यहाँ तक मंत्री ने कल आप लोगों के मीडिया के सामने मुखातिब होकर के कहा कि विभागीय पदाधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं, मैं अपने कुर्सी पर बैठ करके अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो ये लोकतंत्र में बिहार में अफसरशाही को हावी करने का नीतीश कुमार ने काम किया है, जिसके चलते यहाँ के जनप्रतिनिधियों से लेकर के जनता तक को ये अपमान झेलना पड़ रहा है। खुद बीजेपी के विधायक हैं आपके ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उन्होंने कहा कि 80% मंत्री लोग जो हैं पैसा लेकर के स्थापना में ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए। तो हम लोग जो बात कह रहे थे वो बात तो पुनरावृत्ति उनके लोग ही कर रहे हैं। हमारे नेता चिल्ला के विधानसभा में कहे कि बिहार के अफसरों से और बिहार के लोगों से आरसीपी टैक्स वसूलती है सरकार। तो ये आरसीपी टैक्स कहाँ वसूला जा रहा है, इसका पुष्टि तो खुद बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं। अब इस स्थिति में आप जो विकास की बात कर रहे हैं, तो जो एमएलए का ड्यूटी है, हम जनता की समस्याओं को सरकार तक कड़ी के रूप में रखने का काम करते हैं। चूँकि हम लोग जो हैं व्यवस्थापिका के सदस्य हैं। सरकार का 3 अंग है, लेजिस्लेचर जिसको कहिए, एक एक्सिक्यूटिव है और एक जुडिशरी है। तो एक्सिक्यूटिव बॉडी जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सिक्यूशन ऑफ द डिसीजन विच हैज़ बीन मेड बाय द गवर्निंग बॉडी, यानी हम लोग के द्वारा जो कानून बनाया जाता है व्यवस्थापिका का, उसके एक्सिक्यूशन का जिम्मेवारी है कार्यपालिका पर। और कार्यपालिका जब अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रही है, लोक प्रतिनिधियों का सम्मान नहीं हो रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, तो जनता का माध्यम हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है, तो विकास कहाँ से होगा? आपके विधानसभा क्षेत्र में सर जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उस समय मतलब कि लगभग अप्रॉक्स 50 ऐसे गांव थे वहां सड़क नहीं था, और आज भी वहां सड़क नहीं है। आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? 42 टोला और गांव था ऐसा जहां सड़क नहीं था। हमने पहले इस बात को सार्वजनिक रूप से कहा था। मैं जब विधायक बना तो 18 रोडों का टेंडर हुआ पिछले दफ़ा RWD से, जिसकी फाइनल स्वीकृति मिल गई है। बरसात के बाद काम शुरू होगा। तो 18 रोड हम लोग उसमें सरकार के यहाँ प्रयास करके उसको टेंडर करवा के बनवा रहे हैं, जो बहुत ही सुदूर देहाती इलाके में था, जहाँ पर आवागमन का काफ़ी गंभीर समस्या था। आपको चुनाव के समय याद होगा, वहाँ विधायक जी की गाड़ी भी जलाई दी गई थी। तो उस गांव में शिवशंकरपुर वो गांव है, उस गांव को हम लोग संपर्क पथ से जोड़ने का टेंडर हो गया है, वहाँ पे काम लगेगा। उसके अलावे और भी बहुत सारे गांव हैं जो अभी एकंगर ब्लॉक में हम लोग लिए हैं। इस्लामपुर का भी यहाँ से सूची हम लोग भेजे। चूँकि देखिए, इस्लामपुर का दक्षिणी पूर्वी इलाका के साथ पिछले लगातार जो यहाँ के एमएलए हुए, एकमात्र कृष्णवल्लभ बाबू को छोड़ करके सब लोगों ने इस्लामपुर के दक्षिणी पूर्वी इलाका के साथ भेदभाव किया। सरकार का जो भी पैसा आया विकास को उस इलाका में ना लगा करके सारे पैसा को अपने उत्तरी और दक्षिणी इलाके में लगाने का काम किया लोगों ने। तो ये जो पैसा लगा सरकार का ही पैसा था, लेकिन इसका कोई संतुलन स्थापित नहीं हुआ। और जब संतुलन स्थापित नहीं होगा तो चहुमुखी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। चहुमुखी विकास का मतलब है कि समाज के तमाम तबकों का विकास, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का विकास। तो वो तभी नज़र आएगा जब सब सरकार समान दृष्टिकोण से सब चीज़ को देखे। सरकार ने पैसा दिया, लेकिन यहाँ के जो लोग थे, चाहे पदाधिकारी हो या जनप्रतिनिधि, उस पैसे का जिस इलाके में इस्तेमाल होना चाहिए था उस इलाके में इस्तेमाल नहीं करके उस पैसे को दूसरे इलाके में भेज दिया। तो सामाजिक असमानता है, विकास का भी असमानता है। अब इस असमानता को दूर करना है, तो इसके लिए अब आप गौर करिएगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो हम लोग विपक्ष में हैं, सबसे बड़ी पार्टी है। नहीं,
बड़ी पार्टी है, लेकिन नालंदा जिला के राजनीतिक परिस्थिति में आप देखेंगे तो मैं एकमात्र राष्ट्रीय जनता दल का विधायक हूँ। सभी लोग जो है हमारे विरोधी हैं, सब सत्ताधारी दल के लोग हैं। वो सत्ता का गलत उपयोग करके और अपने पद का दुरुपयोग करके हमारे बाजी भाग को भी कटौती करना चाहते हैं, जिसके खिलाफ हमको लड़ना पड़ता है। तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, चूँकि इस्लामपुर की ज़मीन को हम अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ के लोग को जानते हैं, लेकिन फिर भी अभी जो रिफ्लेक्शन होना चाहिए मेरे कामों का वो नहीं हो पा रहा है। चूँकि ज़मीन पर जब तक दिखाई नहीं पड़ेगा तो पब्लिक को कैसे समझ में आएगा। अब मेरा 8 महीना का कार्यकाल है, 8 महीना में 4 महीना चला गया कोरोना में, सामने आप देख रहे हैं। इसके पहले जो शुरुआती 4 महीना था, उस 4 महीना में सरकार के तरफ से कोई ऐसा विकास का कोई काम हुआ नहीं। सिर्फ बजट सत्र आया, बजट सत्र के बाद जब काम शुरू होना था तो कोरोना हो गया। कोरोना के बाद देखिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से हम लोगों को राशि मिलता था 2-3 करोड़, हम लोग का 2-2 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री ने कोरोना में ले लिया। जबकि सरकार मुफ्त में टीका केंद्र सरकार दे रही है, सारे चीज़ मुफ्त में व्यवस्था हो रहा है, और फेज 3 का कोई कोरोना का बिहार सरकार की तरफ से तैयारी भी नहीं है। आप देखिएगा कहीं जाके बिहार के हॉस्पिटल में तो ये मुख्यमंत्री जी बोले थे कि मैं 2 महीना 1 महीना के अंदर सारे अस्पतालों का नाम लेकर के कि हम ऑक्सीजन प्लांट बना देंगे, लेकिन अभी तक ऑक्सीजन प्लांट लगना भी शुरू हुआ नहीं, काम भी शुरू नहीं हुआ है। और हम लोग 3rd फेज में घुसने की बात कर रहे हैं कि कोरोना का 3rd वेव आ रहा है। तो बिहार सरकार के पास कोई तैयारी भी नहीं है और ना पैसा का हिसाब है। हम लोग से पहले जो MLA थे उनसे भी 50 लाख रुपया लिया गया था कोरोना में। हमारे नेता विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के कहते रहे कि उस पैसा का हिसाब दीजिए, लेकिन कोई हिसाब देने के लिए तैयार नहीं हुआ। और वो पैसा सारा कहाँ चला गया? ये सारा पैसा जो जा रहा है आज बिहार के अंदर जो एक पैरेलल इकोनॉमी राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के लोग कर रहे हैं, ये पैरेलल इकोनॉमी इन्हीं सब पैसों को जुटा करके किया जा रहा है। ये सारे पैसे का उपयोग ये कर रहे हैं अपने आंतरिक संसाधन को जुटाने में, चुनाव की तैयारी के लिए, नेता के प्रोजेक्शन के लिए, और अपने लोग अपने कमाई के लिए कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आप बोल रहे हैं राकेश जी कि हमारे नेता प्रतिपक्ष चिल्लाते रह गए, सरकार इसका जवाब नहीं दिए, हिसाब नहीं दिए, तो आप लोगों की बातों को क्यों नहीं सुना जाता है? अभी तो आप खुद देख सकते हैं कि पिछले विधानसभा का सत्र का नज़ारा आपको याद होगा। विधायकों को सरेआम हाउस के फ्लोर पर पीटा गया, जो आज तक संसदीय इतिहास का एक उदाहरण है कि ऐसी घटना नहीं हुई थी। क्या कसूर था हम लोग का? लोकतंत्र में राइट टू एक्सप्रेशन इज आवर फंडामेंटल राइट। तो जब राइट टू एक्सप्रेशन हमारा फंडामेंटल राइट है और सरकार पुलिस संशोधन बिल एक काला कानून लेकर के आ रही थी और वहाँ पर हम अपनी बात रख रहे थे, हम अपनी बात को रखने के लिए सरकार को मनाने के लिए दबाव दे रहे थे, तो हम लोगों के साथ क्या व्यवहार हुआ? तो ये तो सरकार हमने पहले ही कहा कि नीतीश कुमार नकली समाजवादी है और लोकतंत्र का कभी रक्षक नकली समाजवादी हो ही नहीं सकता। ये तो अफसरशाही लोगों को इतना अफसरों का मन बढ़ा दिए हैं, अफसर के बदौलत ये सरकार चल रही है। लोक प्रतिनिधि का तो कोई इनके सरकार में कोई वैल्यू ही नहीं है। खुद जब सत्ताधार का MLA बोल रहा है कि MLA MP की बात नहीं सुनी जा रही है, तो हम लोग की बात तो छोड़िए ना, हम लोग तो विपक्ष में हम लोग मान के चलते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों का भी तो नहीं सुना जा रहा है। तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? अच्छा, अभी आपके कार्यालय के बाहर बेले पंचायत के साथ कुछ लोग आए हुए थे, वहाँ पे शराब माफिया हैं जो उनको प्रताड़ित करते हैं। पुलिस जाती है, पुलिस को ऐसा वो आरोप लगा रहे थे कि पुलिस से वो मिले हुए हैं। पुलिस प्रशासन को और वहाँ के जो शराब माफिया हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी आपके सामने हमने DSP से बात किया, थाना अध्यक्ष से बात किया, हमें आम जनता की जो समस्या है उससे अवगत कराया और कहा कि जो लोग शराब बेच रहा है, गलत काम कर रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो हम लोग तो जनता के पक्ष में है, जो जनता का वाजिब सवाल रहता है उसके लिए हम लोग जनता के पक्ष में बात करते हैं। अच्छा, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि अफसरशाही है, तो क्या वहाँ पे शराब बिक्री बंद होगा? आपको क्या लगता है? शराब बिक्री पूरे बिहार में बंद नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि इससे बिहार की सरकार की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। शराबबंदी के नाम पर अभी तक पूरे बिहार के अंदर लगभग
ये 1 लाख लोग जेल के अंदर बंद है। ये 1 लाख लोग जो बंद है, इसमें 76,000 सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एनेक्स्चर 1 के लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये लोग वो लोग हैं जो आदतन शराबी नहीं है, लेकिन काम के चलते अपने थकान को मिटाने के लिए शराब पीता है। लेकिन इसके पास चूँकि शराब खरीदने के लिए पैसा है नहीं कि बड़े शराब माफियाओं से पैसा कर दे, तो ये लोग जो शराब पीता है इसको पुलिस डंडा चला करके गिरफ्तार करती है। और बड़े लोगों के यहाँ होम डिलीवरी होता है बिहार में, उस पर सरकार कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती। 6 साल अभी तक मद्य निषेध अधिनियम लागू हुए हुआ। 6 साल में पिछले वित्तीय वर्ष में जो बजट आया था मद्य निषेध विभाग का, उसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो सरकार का खर्चा बताया गया वो 27 अरब का खर्चा बताया गया है। मैं खर्चा किस चीज़ का? तो शराब का पकड़ने के लिए पुलिस जो गई उसका खर्चा, शराब को कोर्ट में उसका चार्जशीट सबमिट हुआ, उसका ट्रायल हुआ, स्पेशल कोर्ट गठित हुआ, उस पर खर्चा। ये सारे खर्चा जो हो रहा है ये बिहार सरकार करने के बाद भी 6 साल में लोगों को मानसिकता नहीं बदला और यहाँ पर शराब खुलेआम बिक रहा। इसलिए ये इस्लामपुर का एक मामला नहीं है, पूरे बिहार का मामला है। और आपको पता होगा, आप ही जैसे मीडिया के लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन कराया और स्टिंग ऑपरेशन करके दिखा दिया कि पटना शहर में जहाँ पे राजधानी है वहाँ पे सारे जगहों पर शराब उपलब्ध है और सब पुलिस के संरक्षण में शराब बिक रही है। तो नीतीश कुमार जी तो एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा करके ये अपना पॉकेट भर रहे हैं, बिहार की जनता को भाड़ में ढकेल रहे हैं। आखिरी सवाल राकेश जी, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? इस्लामपुर क्षेत्र की जनता को हम आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास में आपका चैनल सहयोग करे, जनता के ज्वलन सवालों को उठाते रहते भी हैं। जहाँ पे सरकार विफलता की ओर है या जहाँ हम भी एक एमएलए के रूप में यदि अपने कार्यों का सही रूप में निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो मीडिया का काम है कि सारी चीज़ों को पटल पर रखना और जनता के सामने जनता को ये उत्प्रेरित करना कि तुम्हारे साथ क्या न्याय हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है। आप इस काम को कीजिए और आप कर भी रहे हैं। मेरी शुभकामना है कि इसको आगे बढ़ाइए, आपका चैनल का विस्तार हो, आपका सब्सक्राइबर बढ़े, जिससे कि आप भी दूसरे चैनल जो अभी बिहार में जो है उस रूप में आपका भी पहचान हो। तो हमारे साथ मौजूद थे क्षेत्र विधायक राकेश कुमार रोशन जी, जिन्होंने बताया कि बिहार सरकार सिर्फ इस्लामपुर की जनता से ही नहीं पूरे बिहार की जनता से भेदभाव कर रही है, हमारे बातों को नहीं सुना जाता है। और भी हम तमाम प्रकार के सवाल इनसे पूछे, सभी सवालों का इन्होंने प्रमुखता से जवाब दिया। देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट रंजू के साथ नालंदा दस्तक।